हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो अपना टॉपिक होगा वो होगा प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस से पहले एक बार जो चीज़ें हमने पहले पढ़ी थी उनको एक बार बस रिवाइज कर लेते हैं। 1 मिनट में, मिनट भी नहीं लगेगी बल्कि। हमने पढ़ा टेंस की डेफिनेशन, और टेंस की डेफिनेशन के बाद जो टेंस है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। वो किस आधार पे किया था? और उन्हीं 3 पार्ट्स के भी आगे 4-4 पार्ट्स और होते हैं। अगर उन 4 पार्ट्स को स्टूडेंट्स हम प्रेजेंट टेंस में पढ़ते हैं तो उनका नाम क्या होगा? पास्ट में पढ़ते हैं तो उनका नाम क्या होगा? अगर हम उनको फ्यूचर में पढ़ते हैं तो उनका क्या नाम होगा? सबसे पहले हम ये नाम पढ़ेंगे, लर्न करेंगे और सीखेंगे, और उसके बाद अपना पहला टेंस जो प्रेजेंट टेंस है, और प्रेजेंट टेंस में भी पहला टेंस कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट, वो हम शुरू करेंगे। तो चलो स्टूडेंट्स देखते हैं प्रेजेंट टेंस में उन चारों का नाम क्या होगा। पहला है सिंपल प्रेजेंट, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, और फोर्थ नंबर पे है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। यानी ये कहें कि पहले टेंस का नाम आ जाता है और फिर उन पार्ट्स का, सिर्फ पहले वाले को छोड़ के। कैसे? पहले वाले में सिंपल पहले लगा है, प्रेजेंट बाद में, और बाकी 3 में क्या हुआ है? पहले प्रेजेंट का नाम और उसके बाद जो उसके पार्ट्स हैं उसका नाम। इसी तरह से पास्ट में होगा। तुम देखते जाओ, पढ़ते जाओ। सिंपल पास्ट, पहले सिंपल लिखा गया है, उसके बाद पास्ट, उसके बाद पास्ट पहले टेंस का नाम फिर उसके पार्ट का नाम, पास्ट कॉन्टिन्यूस। थर्ड पे पास्ट परफेक्ट, और फोर्थ पे है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर में अगर ये चारों पार्ट्स आएँ तो इनका क्या नाम होगा? सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो तुम्हें ये सारे पार्ट्स आसानी से याद हो जाएंगे। अब तो चलो स्टूडेंट शुरू करते हैं अपना पहला टेंस सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ने से पहले एक बार सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये सारे जितने भी टेंस आगे पढ़े जाएंगे सभी में ये काम आएंगे, और ये बहुत आसान होते हैं, तुम्हें आते भी होंगे, लेकिन एक बार लर्न फिर भी कर लेते हैं स्टूडेंट्स। सिंगुलर सब्जेक्ट हैं ही, शी, इट, और कोई एक वचन नाम। सिंगुलर का मतलब ही एक होता है, और जितने भी ये लिखे गए हैं ही, सी, इट, ये प्रोनाउन, ये सारे क्या हैं? एक एक हैं। ही और शी दोनों का मतलब होता है वह, इट मीन्स भी क्या होता है? यह, और कोई एक वचन नाम, कोई भी एक नाम हो जैसे रोहन, ये सभी किस में आते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट्स में आते हैं। और सिंगुलर सब्जेक्ट्स क्यों कहा गया है इनको स्टूडेंट्स? क्योंकि ये गिनती में, गिनने में क्या है? सिर्फ एक है। अब प्लूरल सब्जेक्ट्स, प्लूरल सब्जेक्ट्स का मतलब ये होता है कि जो गिनती में जिनको हम गिने तो वो एक से ज़्यादा हों, उन सभी को हम क्या कहेंगे? प्लूरल सब्जेक्ट्स कहेंगे। अब प्लूरल सब्जेक्ट्स में जो आई है स्टूडेंट्स, उसका थोड़ा सा ये रहता है कि कभी वो सिंगुलर सब्जेक्ट वाली वर्ब लेता है, कभी वो प्लूरल सब्जेक्ट वाली। तो इसका तो रहता है ऐसे ही, और बाकी आई को छोड़कर हम देख लेते हैं कौन कौन से प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं। वी, हम, दे मीन्स क्या होता है? वे, यू, तुम, और कोई बहुवचन नाम जैसे रोहन एंड मोहन। रोहन और मोहन भी एक से ज़्यादा हो गए, 2 हो गए, तो ये किस में आएगा? प्लूरल सब्जेक्ट्स में आएगा। अब हमने सीख लिया सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने सिंपल प्रेजेंट टेंस की ओर। जितने भी हम इन टेंसेस के पार्ट पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, उनको हम एक सिस्टम से पढ़ेंगे। सिस्टम से कैसे? सबसे पहले हम उसका सेंटेंस बनाना सीखेंगे। सेंटेंस बनाते समय हम ध्यान रखेंगे, किस बात का ध्यान रखना होता है? बिल्कुल, हर सेंटेंस का एक पैटर्न होता है स्टूडेंट्स। सेंटेंस पैटर्न कहने का मतलब कि सबसे पहले सेंटेंस में क्या आएगा, सब्जेक्ट कौन सी जगह पे आएगा, वर्ब कौन सी जगह पे आएगी, और ऑब्जेक्ट कौन सी जगह पे आएगा। इसी को सेंटेंस का पैटर्न कहते हैं। तो सेंटेंस बनाना सीखेंगे सबसे पहले, उस सेंटेंस का फिर नेगेटिव बनाना सीखेंगे, सेंटेंस का हम इंटेरोगेटिव बनाना सीखेंगे, और लास्ट में ये सीखेंगे कि जो टेंस है, जो पार्ट हम पढ़ रहे हैं, जैसे सिंपल प्रेजेंट ही पढ़ रहे हैं, उसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है। और इस तरह से हम पूरा जो पार्ट है, एक पार्ट, उसको हम कंप्लीट स्टडी कर लेंगे, कंप्लीट लर्न कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो करते हैं शुरू अपना पहला टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम सेंटेंस बनाएंगे। कैसे बनाएंगे?
और कब? जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट हो हमारे पास। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस कैसे बनेगा? सबसे पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लगाएंगे एस या ईएस और प्लस में ऑब्जेक्ट। ये बन गया हमारा सेंटेंस। इस तरह से सेंटेंस का पैटर्न होगा अगर हमारा सब्जेक्ट एक वचन या सिंगुलर है तो। अब स्टूडेंट्स एक बात हम देखते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ दो ये चीज़ें दी गई हैं, एस या ईएस। अब हमें कन्फ्यूज़न होगा हम एस किसके साथ लगाएं और ईएस किसके साथ। कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है, आगे लिख रखा है एस या ईएस किसके साथ लगेगा वो बात। जिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में, ध्यान से पढ़ना स्टूडेंट्स, जिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में ओ लेटर आ रखा हो, एस एच आ रखा हो, सी एच आ रखा हो, डबल एस आ रखा हो या फिर एक्स आ रखा हो, 5 ये लेटर्स हैं ओ, एस एच, सी एच, डबल एस और एक्स। अगर ये आए किसी भी वर्ब के अंत में तो उनके साथ ईएस लगेगा। बाकी जितनी भी वर्ब्स बच गई उनके अंत में अकेला एस आएगा। एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, एग्जाम्पल्स कौन से हैं? वो वर्ब दे रखे हैं स्टूडेंट्स जिसके अंत में ओ, एस एच, सी एच, डबल एस और एक्स आता है। पढ़ते जाएंगे हम इनको भी। गो अंत में क्या आया है? ओ, तो हम क्या लगाएंगे? ईएस, गोज। टीच, सी एच आ गया लास्ट में, टीचिज। मिक्स, मिक्सिज। वॉश, एस एच आया है लास्ट में, वॉशिज। मिस, मिसिज। अब पढ़ते हैं 2 एग्जाम्पल। किसके एग्जाम्पल हैं ये? हमने ऊपर सेंटेंस लिखा है कि अगर हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंपल प्रेजेंट टेंस हमें उसका बनाना है तो उसका सेंटेंस हमने अभी अभी सीखा है कि इस तरह से सेंटेंस बनाएंगे। सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाएंगे, प्लस में क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। तो ये बिल्कुल आसान से एग्जाम्पल लिखे हैं स्टूडेंट्स मैंने ताकि तुम्हें समझ में आए। वह किताब पढ़ता है, वह किताब पढ़ता है। ही, पढ़ना की इंग्लिश होती है रीड, लेकिन हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है स्टूडेंट्स? सिंगुलर है, एक वचन है, तो हम एस या ईएस लगाएंगे। रीड के लास्ट में आता है डी, तो हम क्या लगाएंगे? अकेला एस लगाएंगे। ही रीड्स, और किताब की इंग्लिश क्या होती है? बुक। ही रीड्स ए बुक। नीता स्कूल जाती है, नीता सिंगुलर सब्जेक्ट है और जाना की इंग्लिश क्या होती है? गो। और हमने पढ़ा था कि किसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के अंत में अगर ओ आ जाए, लास्ट में ओ आ जाए, तो हम उसके साथ क्या लगाएंगे? ईएस। तो गो का क्या बन जाएगा? गोज। नीता गोज टू स्कूल, नीता गोज टू स्कूल। ये 2 ही एग्जाम्पल हैं। अब हम सीखते हैं, ये सेंटेंस है, अगर हमें नेगेटिव बनाना पड़े स्टूडेंट्स तो हम उसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे? नेगेटिव के लिए, नेगेटिव भी आसानी है। नेगेटिव के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डज नॉट। ये डज नॉट वर्ड तुमने सुन रखा होगा पहले भी। डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होगा सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या तुम एक बात नोट कर पा रहे हो स्टूडेंट्स? अगर नोट की है तो ठीक है, नहीं की है तो मैं बता देती हूँ। जब सेंटेंस का नेगेटिव या फिर इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो हम अकेली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, इसमें एस या ईएस नहीं लगाएंगे। एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। वह किताब नहीं पढ़ता। नेगेटिव सेंटेंस वही होता है बच्चों जिसमें हिंदी में तो नहीं लगा मिलेगा और इंग्लिश में क्या लग जाएगा? जो हेल्पिंग वर्ब है, डज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, इसके साथ क्या लग जाएगा? नोट लग जाएगा। वह किताब नहीं पढ़ता है, ही डज नॉट रीड ए बुक।
नीता स्कूल नहीं जाती है, नीता डज नॉट गो टू स्कूल। अब इसका इंटेरोगेटिव और फॉर्म देख लेते हैं। इंटेरोगेटिव क्या होता है? इंटेरोगेटिव होता है जिसमें प्रश्न पूछा जाता हो, क्वेश्चन पूछा जाता हो। इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा? सब्जेक्ट से पहले डज आ जाएगा, पहले डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हम क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स? क्वेश्चन मार्क। क्या वह किताब पढ़ता है? डज ही रीड ए बुक। क्या नीता स्कूल जाती है? डज नीता गो टू स्कूल। एक बात और ध्यान में आई है क्या? क्या कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, यहाँ पर भी एस या ई एस का कोई चक्कर नहीं है। तो ये तो था बच्चों उस सेंटेंस का पैटर्न जब हमारा सब्जेक्ट क्या होता है? सिंगुलर होता है। अब हम पढ़ेंगे अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे, ये पढ़ते हैं। अब सेंटेंस जब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? प्लूरल होगा। कैसे? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ध्यान दोगे स्टूडेंट्स, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हम अकेली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखो, मैं स्कूल जाता हूँ। बिल्कुल आसान से आसान एग्जाम्पल लिए गए हैं स्टूडेंट्स। तुम स्कूल जाते होगे, नहीं ऑफिस जाते होगे, ऑफिस नहीं तो तुम कॉलेज जाते होगे, कोई कहीं ना कहीं जाता ही है, कहने का ये मतलब है। तो तुम अपने आप से रिलेट कर सकते हो। जो स्कूल में जाते हैं वो अपना स्कूल ऐड कर लें, जो कॉलेज में जाते हैं वो कॉलेज, कोई कोचिंग सेंटर में जाता है तो कोचिंग सेंटर। मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और जो आई है हमारा वो हमने किस में काउंट किया था? प्लूरल सब्जेक्ट में। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था स्टूडेंट्स की जो टेंस है उसमें आई एक ऐसा सब्जेक्ट है डियर स्टूडेंट्स कि वो कभी तो सिंगुलर सब्जेक्ट की वर्ब लेता है और कभी प्लूरल की। ये हमें बातें याद करनी पड़ेंगी। और हम फुटबॉल खेलते हैं, वी प्ले फुटबॉल। अगर इसका हमें नेगेटिव बनाना पड़े तो हम कैसे बनाएंगे? नेगेटिव मीन्स स्टूडेंट्स जिसमें नोट आ जाता है, नहीं आ जाता है। बिल्कुल आसान है, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, आई डोंट गो टू स्कूल। हम फुटबॉल नहीं खेलते हैं, वी डोंट प्ले फुटबॉल। बिल्कुल आसान सा है ये तो। अगर इसकी इंटेरोगेटिव फॉर्म हमें बनानी पड़े तो इंटेरोगेटिव फॉर्म हम कैसे बनाएंगे वो भी पढ़ लेते हैं। इंटेरोगेटिव में क्या आएगा? इंटेरोगेटिव में आएगा इसमें सबसे पहले वही बात, उसमें हमने डज पहले सब्जेक्ट से पहले क्या लिखा था? डज। कोई भी इंटेरोगेटिव फॉर्म हो, प्रश्नवाचक हो बच्चों, उसमें हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब है डू, जिसको हमने लिखा सब्जेक्ट से पहले। तो क्या हो गया हमारा सेंटेंस बनाने का तरीका? इसमें डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या लगाया? क्वेश्चन मार्क। अब इसके एग्जाम्पल पढ़ के हम बात को बिल्कुल स्पष्ट कर लेते हैं। क्या तुम स्कूल जाते हो? पूछा है कभी किसी से? नहीं पूछा है तो कोई बात नहीं, अब की बार तुम इंग्लिश में पूछना। डू यू गो टू स्कूल। क्या वे फुटबॉल खेलते हैं? डू दे प्ले फुटबॉल। अब पढ़ते हैं, ये तो हो गया भाई जो सिंगुलर और प्लूरल हमारे सब्जेक्ट थे सिंपल प्रेजेंट टेंस में, उनका हम सेंटेंस किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से नेगेटिव बनाते हैं, किस तरह से इंटेरोगेटिव बनाते हैं। ये हो गया हमारा कंप्लीट। इनको तुम स्टूडेंट्स लर्न करना और उसके बाद खूब प्रैक्टिस करना। लर्न भाई एक बार याद ना भी रहें तो तुम बार बार रिवाइज करोगे इनको, ताकि बहुत अच्छे से याद हो जाएं। और लास्ट में कोशिश करेंगे कि जब प्रेजेंट टेंस हमारा पूरा हो जाएगा तो हम इस तरह का एक चार्ट बनाएंगे ताकि तुम उसको चिपका सको और लर्न करने में, सीखने में, याद करने में तुम्हें आसानी हो सके। अब पढ़ते हैं इसका प्रयोग। प्रयोग क्या काम आता है? ये एग्ज़ाम्स में बहुत बार पूछा जाता है। कई बार वर्ब की फॉर्म्स फिल करवाई जाती है, या फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, जॉब के लिए तैयारी करते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए भी कह दिया जाता है कि कौन सा सेंटेंस राइट है या कौन सा रॉन्ग है, ये अलग अलग करो या फिर एरर फाइंड आउट करो। जो भी चीज़ें हैं वो इन्हीं में से पूछी जाती हैं स्टूडेंट्स, वो प्रयोग से ही लगभग।
चलो पढ़ते हैं प्रयोग, कहाँ कहाँ पर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। हैबिट और रूटीन बताने के लिए, हमारी कोई भी आदत है, हमारा रूटीन का मतलब होता है भाई पूरा दिन जो हम काम करते हैं वो हमारा रूटीन ही होता है। फिर एक वीक का रूटीन पूछा जाए तो पूरे वीक में हम जो काम करते हैं वो पूरे वीक का हो जाता है रूटीन हमारा। पूरे साल में जो काम किया जाता है वो पूरे साल का रूटीन है। एक टाइम टेबल बनाते हैं ना हम अपना भी, ये जैसे कोई दिन का रूटीन पूछने लग जाए, सुबह उठता हूँ, ब्रेकफास्ट करता हूँ, इस तरह से स्कूल जाता हूँ, वापस आता हूँ, होमवर्क करता हूँ, खेलने जाता हूँ, खाना खाता हूँ, सो जाता हूँ, ये पूरे दिन का रूटीन हुआ। इसी तरह से पूरे वीक का स्टूडेंट जो पूरे वीक में काम किया जाता है वो किसका रूटीन बन गया, पूरे वीक का। तो हमारी आदत और रूटीन बताने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, कौन से टेंस का प्रयोग करेंगे, सिंपल प्रेजेंट का। कुछ वर्ड्स होते हैं और वो वर्ड्स हमें बता देते हैं कि ये जो कुछ वर्ड्स दिए गए हैं स्टूडेंट्स, ये इन वर्ड्स के साथ भी हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं ये या तो हमारी आदत को बताते हैं या फिर हमारे रूटीन को। कौन कौन से वर्ड्स हैं, चलो पढ़ते हैं उनको। पहला वर्ड है ऑलवेज, हमेशा। दूसरा है यूजुअली, आमतौर पर। डेली, एवरीडे, समटाइम्स, कई बार। समटाइम्स मीन्स क्या होता है, कई बार। एवरी वीक, प्रत्येक सप्ताह। एवरी मंथ भी हो सकता है बच्चों, एवरी मंथ, प्रत्येक महीने। एवरी ईयर, प्रत्येक साल। ये सारे जो वर्ड्स हैं वो क्या दिखाते हैं, हमारी आदत या रूटीन को दिखाते हैं। तो इनके साथ भी कौन से टेंस का प्रयोग होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, इसके भी पढ़ो। आई गो टू स्कूल डेली, मैं रोज़ाना स्कूल जाता हूँ, रूटीन है हमारा। आई टेक टी एवरी डे, मैं हर रोज़ या प्रत्येक दिन चाय पीता हूँ या पीती हूँ, आदत है हमारी। ये इसमें लिख नहीं रखा, मैंने अपनी तरफ से बता दिया, तुम कॉपी में लिख लेना, पर स्टूडेंट्स आदत है हमारी। नंबर 2 पे, दे गो टू चर्च एवरी वीक, वो प्रत्येक सप्ताह चर्च जाते हैं, ये उनका रूटीन है। तो रूटीन और आदत बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होगा, तुम समझ गए होगे स्टूडेंट्स। दूसरा इसका बहुत ही अच्छा प्रयोग है, तुम देखते ही समझ जाओगे, पढ़ने के बाद तो बिल्कुल ही। और वो यूज इसका क्या है, सार्वभौमिक या सामान्य या वैज्ञानिक तथ्य को बताने के लिए। सार्वभौमिक सच्चाई कैसी होती है भाई, जिसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ वो होता है वो जो पूरे यूनिवर्स के लिए या सभी के लिए सच हो, जो सच्चाई आज भी है कल भी थी, है ना, वो सभी के लिए सच हो। ये नहीं कि भाई मेरे लिए वो बात सच है लेकिन तुम्हारे लिए नहीं। जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है वो सभी के लिए सच होता है। जैसे इसमें सारी बातें बता रखी हैं, तीनों का एक एक एग्जाम्पल भी दे रखा है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, जो सूर्य है वो उदय होता है कहाँ से, ईस्ट से। तो ये बात सभी के लिए सच है या नहीं स्टूडेंट्स। ये तो है नहीं मेरे लिए सच है और तुम्हारे लिए झूठ है, तुम्हारे लिए पश्चिम से उगता हो, ऐसा नहीं हो सकता ना, बिल्कुल। तो सार्वभौमिक सच्चाई या यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है, जो सभी के लिए सच हो। और एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है वो इसी को बताने के लिए लिखा गया है। दूसरा है सामान्य सच्चाई। सामान्य सच्चाई को हम ये कह सकते हैं कि भाई जो इस समय तो सच है लेकिन क्या पता कुछ टाइम के बाद वो बात सच ना हो। जैसे एग्जाम्पल नंबर सेकंड, आई स्टडी इन 10th क्लास, मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ। 1 साल के बाद ये सच्चाई चेंज हो जाएगी, अगर तुम फेल हो जाओगे तो ये चेंज नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा बच्चों, तुम सभी पास हो जाओगे। आई स्टडी इन 10th क्लास, में 10th क्लास में पढ़ता हूँ। ऐसी जो बातें होती हैं वो किस में आती हैं, सामान्य सच्चाई में आती हैं। तीसरा है वैज्ञानिक तथ्य को बताने के लिए। कोई भी वैज्ञानिक जो तथ्य है या ये कहें वैज्ञानिकों द्वारा सिद्ध की गई जो बात है उसको कहने के लिए भी, उसको बताने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। जैसे एग्जाम्पल नंबर थर्ड, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, जो पानी है वो उबलता है कितने डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर। बिल्कुल वैज्ञानिक तथ्य है ये, साइंटिफिकली प्रूव्ड बात है ये कि जो पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है। नेक्स्ट जो अपना प्रयोग है स्टूडेंट्स वो है इम्पेरेटिव सेंटेंस में। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, ये तुम एक वीडियो बनाई हुई है मैंने तुम्हें सेंटेंस का टॉपिक समझाने के लिए, उसको देखोगे
और सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं ये भी सीखोगे साथ में। इम्पेरेटिव सेंटेंस की एक विशेषता और बता देती हूँ मैं यहीं पर, वहाँ पे भी बताई है उस वीडियो में भी कि ये सेंटेंस हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होंगे। और जैसे इसमें तुम देख भी पा रहे हो एग्जाम्पल में, लुक एट द मैप, मैप की तरफ देखो, डोंट गो देयर, वहाँ पे मत जाओ। ये डू नॉट, डज नॉट अभी हम पढ़ के आए हैं। तो जो डू नॉट है उसका प्रयोग कहाँ पर होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होता है स्टूडेंट्स। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में भी किसका प्रयोग किया जाता है? सिंपल प्रेजेंट का। फोर्थ नंबर पे है हेयर व देयर से शुरू होने वाले सेंटेंस में। कुछ सेंटेंस बच्चों ये एडवर्ब होती हैं, हेयर और देयर, इनसे शुरू होते हैं। इनसे शुरू होने वाले जो भी वाक्य होते हैं उनमें सब्जेक्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, बल्कि जो काम है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसी वजह से इस तरह के जो भी सेंटेंस होंगे उनमें सब्जेक्ट है वो हमेशा वर्ब के बाद आता है। पहले क्या आएगी? वर्ब, क्योंकि इसमें जो एक्शन है, कार्य है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हेयर और देयर से शुरू होते हैं ये सेंटेंस, और इनमें भी हमेशा कौन से टेंस का यूज होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है, हेयर कम्स माई फादर, देयर गोज माई टीचर। पाँचवें नंबर पे है टू कोट ऑथर्स। ऑथर्स होते हैं स्टूडेंट्स लेखक। ऑथर्स क्या होते हैं? लेखक होते हैं। अगर किसी लेखक की कही गई बात को हम बताते हैं, दोहराते हैं, तो भी कौन से टेंस का प्रयोग करेंगे स्टूडेंट्स? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। एग्जाम्पल में ढूंढ के बता सकते हो कहाँ पे हुआ है? चलो पढ़ के देख लेते हैं कहाँ पे हुआ है कहाँ पे नहीं। शेक्सपियर सेज ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। शेक्सपियर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है से, और से के आगे क्या लगाया गया है स्टूडेंट्स? एस। एस या ई एस हम कौन से टेंस में लगाते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। शेक्सपियर ने कहा है ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ग्लिटर होता है चमकना और गोल्ड क्या होता है? सोना। कि सारी जो चमकीली चीज़ें होती हैं वो सोना नहीं होती। बिल्कुल सही कहा था उसने। तो समझ गए होगे तुम कि किसी भी राइटर की, लेखक की कही हुई बात को अगर हम बताते हैं, दोहराते हैं, तो उसमें भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे इसमें से के साथ क्या लगाया हुआ है? एस। प्रोवर्ब को व्यक्त करने के लिए, प्रोवर्ब होती है कहावत। अगर कहावत भी हम बताते हैं तो उसमें भी कौन से टेंस का प्रयोग होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होगा। इसमें तुम देख सकते हो, इट टेक्स। टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और उसके आगे क्या लगा रखा है? एस। इट टेक्स टू मेक ए क्वारल। क्वारल होती है बच्चों झगड़ा। तुमने वो कहावत सुन भी रखी होगी, एक हाथ से ताली नहीं बजती, वो इसी की हिंदी है। तो ये तो अपना प्रयोग पूरा हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस का। 6 इसके प्रयोग हैं जो मैंने तुम्हें बताए हैं स्टूडेंट्स, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और अपना कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। एक दो इसके यूजेस और भी होते हैं स्टूडेंट्स, जैसे तुमने क्रिकेट वगैरह देखते होगे तो कमेंट्री सुनी होगी तुमने, टीवी में सुनी हो, रेडियो में सुनी हो। वो कमेंट्री भी हमेशा कौन से टेंस में होती है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में होती है। और एक जो न्यूज़पेपर की हेडलाइन आती हैं वो भी कौन से टेंस में आती हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में आती हैं। लेकिन जो लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी वो बातें मैंने लिख के बता दी, और जो वैसे बतानी ज़रूरी थी वो मैंने वर्बली, मौखिक रूप से बता दी। तो स्टूडेंट्स अब मेरा काम तो हो गया यहाँ पे पूरा। मेरा काम कौन सा? पूरा टॉपिक तुम्हें समझाने का, और जो बातें लिखने की थी वो मैंने लिखकर समझाई हैं, और जो बातें वर्बली समझाने की थी, मौखिक रूप से समझाने की थी, वो भी समझाई हैं। अब काम होता है तुम्हारा शुरू, और काम कौन सा है? इस पूरे टॉपिक को, जैसे इंट्रोडक्शन हो चुका है और सिंपल प्रेजेंट टेंस हो चुका है, दोनों को लर्न करने का। और लर्न भी किस तरह से करना है? समझ समझ के। मैंने अपनी तरफ से तुम्हें बिल्कुल आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। तुम इसको याद करोगे सही से। अब चाहे तुम लिख कर याद करो, चाहे तुम मौखिक रूप से बोल बोल कर याद करो, किसी भी तरह से हो, तुम्हें अपना अपना तरीका पता होगा। सभी स्टूडेंट्स को पता होता है कि उसको चीज़ें किस तरह से याद होती हैं। तो तुम याद करोगे, क्योंकि स्टूडेंट्स देखो,
अगर हमने आज की चीज़ें याद नहीं की तो कल वाली और ऐड हो जाएंगी उसमें, और इस तरह से ऐड होती जाएंगी। तो हमें अपना आज का जो काम है वो आज ही ख़त्म कर देना चाहिए, ताकि हम जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा उसके लिए रेडी रहें। और टेंस का टॉपिक ग्रामर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसके आधार पे कुछ और टॉपिक्स भी होते हैं, जैसे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस हैं। एक नरेशन का टॉपिक होता है, अगर हमें टेंस नहीं आते तो हमें वो दो टॉपिक्स भी बिल्कुल नहीं आएंगे। तो सभी स्टूडेंट्स इसको अच्छे से याद करेंगे, और वीडियो समझ में आती है तो हमें और जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनकी भी मदद करनी चाहिए। तो वीडियो को तुम शेयर करोगे और सभी जो स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं उन तक तुम ये पहुंचाओगे। ओके स्टूडेंट्स।